सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को जब 7 दिवसीय भागवत की चर्चा विधि बतलाए, नारद जी के मन में हुआ कि भैया ठीक है, भागवत तो आपने सुनाया और इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख तो दूर हो गया, लेकिन एक मेरे मन में शंका है, संदेह है। क्या है कि ये बताओ कि जिंदा व्यक्ति जो जीवित प्राणी है वो तो हाथ पांव चला करके किसी भी तरह से उद्योग करके भागवत सुन लिया, लेकिन भैया क्या मरे हुए भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है क्या, जो मर गया हो? तब यहाँ पे सनक सनंदन सनातन कह रहे हैं कि नारद देखो, मरना तो इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, मरना तो सभी को है, लेकिन मरने में भी प्रकार है। कौन किस प्रकार से मरा है? तो मरे हुए भी व्यक्ति का तो होगा ही, लेकिन मरे में भी जो प्रकार है, जो निरंतर पाप ही पाप किया हो, चोरी ही किया हो, बेईमानी ही किया हो, छल किया हो, कपट किया हो, हर तरह से, और उसका भी भागवत में यदि अपने आज जीवन का संकल्प ले लेता है कि आज से मैंने जीवन पर्यंत पेट के कारण, परिवार के कारण, बाल बच्चे के कारण, किसी भी समय परिस्थिति के कारण मैंने पाप ही किया, तो आज कम से कम उसका प्रायश्चित करके संकल्प कर ले कि हे प्रभु, आपके माध्यम से जो हमारा जो भी लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या जो भी हो, आप उसको दूर करके और सत्य मार्ग पे चलने के लिए मैं आपका प्रेरण संकल्प ले रहा हूँ, आपका कथा सुन रहा हूँ कि मुझे मार्ग प्रशस्त करो। और ये संकल्प लेकर के यदि भागवत सुनता है तो नारद जी को बता रहे हैं कि पंचोग्र पापा छल छन्म कारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशे ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद, अरे मरने वाला का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन मरने में भी प्रकार है कि 5 प्रकार के महापाप होते हैं, 5 पाप और 5 महापाप। तो आप यहाँ, तो मैं बाबा के यहाँ कई बार मैं बताया हूँ, 5 पाप तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन 5 महापाप कोई कोई करता है। और वैसे महापापी भी जो है, महापाप करने वाले भी व्यक्ति का सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, केवल 7 दिन का समय दे दे निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब कि 7 दिन का सारा देश दुनिया का कार्य, अपना सारा लोभ, मोह, माया, ममता का कम से कम 7 दिन परित्याग करके और यहाँ पे सप्ताह यज्ञ का संकल्प ले लेता है, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, 7 दिन के सुनने मात्र से पावन पवित्र हो जाता है। और जब पावन पवित्र हो जाता है तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब व्यक्ति निर्मल हो जाता है तो परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता है। अस्थुले भगवतो रूपम मनः संधारे धिया, भगवान अंगूठा के पोर के बराबर हो करके और भक्त के सामने नृत्य करने लगते हैं। आज कह रहे हैं कि सुनो, महापाप कौन होता है? पंचुग्र पापा छल छल मकार, जो परिश्रम से धन कमाया हो और कोई छल करके उसका ठग ले, तो ये महापाप में आता है। चोरी करना, ये खेती किसान मर मर के सिंचित करके ये धान को यहाँ तक लाया है और काट करके खलिहान में ले जाए और कोई दुष्ट व्यक्ति अन्न को जला दे ईर्ष्या से, ये महापाप में आता है। क्रोध के अग्नि में जलते रहना, हमेशा क्रोधी रहना, ये महापाप में आता है। दूसरे माताओं बहनों पे अत्याचार करना, कुदृष्टि डालना, ये महापाप में आता है। झूठ बोलना महापाप में आता है। झूठ भी बोलना है, भागवत में आया है झूठ बोलना है, लेकिन कहां कहां बोलना है? 8 जगह बोलना है, मैं बताऊंगा आगे।
लेकिन हमेशा नहीं, महापाप में आता है। और कह रहे कि ऐसे ऐसे पंचोग्र पापा छलछन मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दया से, जो सठता करता हो, दुष्टता करता हो, बेईमानी करता हो, चोरी करता हो, भाई के धन हरण करने पे लगा हो, और ऐसे ऐसे पाप ये महापाप में आते हैं। और ये महापाप वाले ऐसे ऐसे पाप का मैं आगे पंचम स्कंद में बताऊंगा कि अभी तो आनंद आएगा कि चलो दूसर का भाई कमजोर है, दूसर का भाई बोल नहीं रहा है, लिहाज कर रहा है, तो हम उसका धन ले ले, हरण कर ले, दबा दें, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है सुनने को आगे मिलेगा, मैं बताऊंगा। आज कह रहे हैं कि ऐसे भैया नारद, ऐसे 5 प्रकार के जो महापाप है, ऐसे पापी भी जीवन पर्यंत पाप करते करते भी मर गया हो, और वो भी यदि मर गया हो उसके निमित्त भी यदि भागवत हो तो उसका जो है 7 दिन के माध्यम से उद्धार हो जाता है, वैकुंठ मिल जाता है। तो हम आप तो अभी कह सकते हैं कि अरे हम कोई पाप नहीं किए हैं, कोई महापाप नहीं किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, पुण्य पाप गिना सकते हैं, लेकिन हमारे पिता, हमारे दादा किस तरीके के धन से हमारा खून को सिंचित किए हैं, किस तरीके के जो धन छोड़ करके गए हैं जिसका मैं उपभोग कर रहा हूं, और हमारे लालन पालन करने के लिए उनको हो सकता है बेईमानी करना पड़ा हो, कपट करना पड़ा हो, छल करना पड़ा हो, और जिसके माध्यम से हम तो उनका धन लेकर के पुष्ट हो रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसके रिजल्ट उनका तो नरक में हो। तो आज का जो दिन है कि ऐसे हमारे पूर्वज 21 पीढ़ी, मैं नहीं बोल रहा हूँ 10 पूर्वान 10 अपरान, 10 पीढ़ी पहले का भी होगा, तो 10 पीढ़ी पहले वाला भी, और 10 एडवांस 10 पीढ़ी बाद का, और वर्तमान में जो है 1 पीढ़ी 10 दूनी 20, 21 पीढ़ी को भागवत कहता है कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जती। जैसे जंगल में बहुत बड़े बड़े जीव जंतु सब रहते हैं, लेकिन एक शेर दहाड़ लगाता है तो सारे जंगल छोड़ के भाग जाते हैं। उसी तरह से भागवत रूपी श्लोक के गर्जना सुन करके कितने भी नरकगामी जो यातना देने वाले हैं सब आप भय से मुक्त जो है कांपते लगते हैं, और आज जमराज के कारागार से, नरक से पूर्वजों को निकाल देते हैं, वो निकल आते हैं बाहर। ये है भागवत शास्त्र। इसके बारे में मैं बताया था आप लोगों को कि सबसे बड़ा 2 यज्ञ कलयुग में बताया गया था। पहला यज्ञ कन्यादान, पहले अपनी बेटी नहीं थी तो भी भाई के भी बेटी के, किसी की भी बेटी को लेकर के व्यक्ति कन्यादान करता था। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि कन्यादान करने मात्र से, उसी विवाह पद्धति में लिखा है कि 10 पूर्वान 10 अपरान, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है कि कुल शुद्ध यदि कन्यादान आप कर देते हैं तो 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। लेकिन अब तो शुद्ध कन्यादान हो नहीं रहा है, क्योंकि ज्योतिष में लिखा ही है कि 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या तदुर्ध्वम रजस्वला। 8 से 10 वर्ष की यदि लड़की का आपने कन्यादान कर दिया तो समझो कि आपको भागवत से पहले केवल कन्यादान मात्र से आपके 21 पीढ़ी नरक से निकल जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। लेकिन अब कौन 8 से 10 वर्ष की लड़की का शादी कर रहा है? और 10 वर्ष की जब ऊपर की हो जाती है तो उसमें शुद्ध शुद्ध का भेद आ जाता है। उसके बाद कन्यादान का कोई महत्व नहीं है, एक परंपरा का केवल निर्वहन है। इसलिए एक तो यज्ञ खत्म हो गया, तो यही दूसरा यज्ञ बचा है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। 21 पीढ़ी के लिए गर्जना करता है कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जती। बहुत बड़ा कूड़ा का ढेर हो, कचरा का ढेर हो, और एक माचिस की तीली जला करके सारी सफाई कर देती। उसी प्रकार से हमारे भागवत के आधा श्लोक के भी व्याख्या को अपने चित्त में आपने उतार लिया तो पाप उसी प्रकार से जल जाते हैं जैसे पुआल का बहुत बड़ा ढेर हो और एक माचिस के तीली मुट्ठी भर राख बना देता है। उसी तरह से हमारा चित्त में यदि भागवत का आधा श्लोक भी उतर गया तो उसी तरह से हमारे जीवन के संचित जितने पाप हैं
वो सारे जल करके आज राख हो जाते हैं। ये भागवत से। और आज कह रहे हैं सूत जी की मुझे एक कथा याद आ गई। सनक सनंदन सनातन नारद जी को बता रहे हैं कि नारद तुम भी सुनो। सूत जी सौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन कथा याद आ गई क्या? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्नमोतमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। राजन तुंगभद्रा नदी के तट पे एक गांव है उत्तम, और उस गांव में एक उत्तम ब्राह्मण कुल में एक ब्राह्मण के बेटा है जो हर तरह से परिपूर्ण है। धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन एक वस्तु नहीं है उनके पास। एक धन की कमी है। क्या? जिसका नाम है संतान। संतान नहीं है। और कहते हैं कि संतान जिसका नहीं है तो उसकी गति मुक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जिसका संतान नहीं है गति मुक्ति नहीं होती। जरा ध्यान से सुनना। किसके संतान नहीं होते तो गति मुक्ति नहीं होती? गृहस्थ में जब हम प्रवेश कर गए, शादीशुदा हो गए, तब संतान होना आवश्यक है। सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए नहीं। उनके तो जितने भक्त होते हैं उतने ही संतान होते हैं। वो तो विवाह ही नहीं करते, तो फिर उनका संतान कहां से आएगा? तो गृहस्थ में आए तो उनको संतान होना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि यदि किसी कारणवश उन्हें नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि उनका गति मुक्ति रुक जाएगा। तो यदि 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, किसी भी भाई को यदि संतान है तो उससे गति मुक्ति जो है हो जाएगी। कितना भी भाई भाई में विरुद्ध हो, देखा देखी ना हो, लेकिन आप बताओ, आप गया श्राद्ध करने जाएंगे, त्रिपिंडी करने जाएंगे, तो ये बोलेंगे कि मैं अपने पिता को दे रहा हूं, भाई के पिता के लिए जल नहीं दे रहा हूं, अपने दादा का दे रहा हूं, भाई के दादा के लिए नहीं दे रहा हूं। वो आप कितना भी ईर्ष्या करोगे, कितना भी आपका राग द्वेष होगा, लेकिन आपकी ये मजबूरी है। उसी प्रकार से देखो, उदाहरण में अभी यहाँ पे दुर्योधन बोला, जब शांति दूत बन करके कृष्ण गए तो बोला कि केशव, जब आप पंचायत करने आए हो ये भाई भाई के मामला में पढ़ करके, तो मेरे फाइनल रिजल्ट मेरा भी सुन लो कि मेरा मकसद क्या है। सुच्च अग्र न्यायी वदास्यामी बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर भी बिना लड़ाई के देने वाला नहीं हूं। आओ, जब लड़ाई से पहले जब भीमसेन ने गदा के प्रहार से तोड़ दिया तो अश्वत्थामा को भेज रहा है दुर्योधन की, जाओ पांडवों को मारो। और पांडवों को न मार करके गलती से पांडवों के जगह में पांडव के 5 पुत्र मारे गए। दुर्योधन जब देखा कि ये तो भाई नहीं, ये तो भतीजा सब मारे गए, वहां पे सर पटक पटक करके अपना प्राण त्याग दिया और चिल्ला करके बोल रहा है, मित्र तूने क्या किया? अरे मैंने डाल काटने को भेजा था तुम्हें कि पेड़ के डाल को छांट दो तो फिर वो खिल जाएगा, लेकिन तूने तो मित्र यहाँ से तो बीज ही खत्म कर दिया, जड़ से ही उखाड़ दिया। अब तो मेरे कुल खानदान में मेरे भाई के बेटा थे ही नहीं, मेरे भाई भी मारे गए, मेरे भतीजा भी मारे गए, अपने भी, और हमारा भी बेटा मारा गया। ये भाई के बेटा बचा हुआ था और ये भी आज तूने बीज समाप्त कर दिया। अब तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, कोई पानी देने वाला नहीं। जिस पांडव से विरोध कर रहा है वही पांडव के बेटा को मारे जाने पे आज उन्हीं के वियोग में तड़प करके दुर्योधन का प्राणांत हुआ कि मित्र तूने मेरे कुल के बीज को नष्ट कर दिया, अब तो पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। तो यहाँ पे शास्त्र कहता है कि यदि 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो किसी भी भाई को यदि संतान है तो आपका गति मुक्ति निश्चित है। और मान लो कि एक ही भाई है और उसका भी संतान नहीं हुआ, तो शास्त्र कहता है कि 14 पीढ़ी तक आपके कुल खानदान का कोई भी होगा तो यदि जा करके देगा
जल और पिंड, तो वहां पे एक एक अंजलि अपने 14 पीढ़ी तक देने का विधान है। अपने 3 पीढ़ी तक तो 3-3 अंजलि देगा, लेकिन उसके बाद जो है सारा करने के बाद होता है कि अज्ञात नाम गोत्र, मैं गोत्र भी नहीं जानता, नाम भी नहीं जानता, और हमारे कुल खानदान के कोई छूटा फटका हो, मेरे को नहीं भी पता हो, तो उनको बोल करके एक अंजलि दिया जाता है। तो एक अंजलि देने मात्र से 14 पीढ़ी के भी कोई हमारा कुल खानदान का कोई दिया जल दे दिया तो उससे गति मुक्ति हो जाती है। और यदि 14 पीढ़ी तक भी कोई पता नहीं, कोई विदेश में बस गया, कोई अमेरिका, थाईलैंड और इंग्लैंड जाकर के बस गया, उसका अपना कुल खानदान ही नहीं पता है, तो भी जो है शास्त्र कहता है कि जो गुरु मंत्र लिए हो, यदि गुरु मंत्र लिए हैं तो आप देखना, गया श्राद्ध करने जाओगे तो त्रिपिंडी कराने जाओगे तब वहां पे प्रकरण आता है, गुरु के लिए भी, शिष्य के लिए भी, मित्र के लिए भी, बंधु बांधव के लिए भी। तो गुरु ने यदि शिष्य के निमित्त जल दिया तो शिष्य का जो है उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, और शिष्य ने गुरु के निमित्त जल दे दिया तो गुरु के जैसे बेटा बाप का श्राद्ध करता है और बेटा के श्राद्ध करने से पिता की मुक्ति हो जाती है, उसी प्रकार से शिष्य के जल देने से, पिंड देने से गुरु की मुक्ति हो जाती है, और गुरु के पिंड देने से शिष्य की मुक्ति हो जाती है। इसीलिए गुरु परंपरा बनाई गई है। लेकिन अब तो वो भी हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए अलग अलग पंथ बन गए हैं। कोई कबीर पंथ, तो कोई जय गुरुदेव, तो कोई फलहारी वाला, तो कोई कौन कौन, और उसमें भी कोई जय गुरुदेव तो कोई शिव गुरु। आप बताओ, मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि अरे शिव जी को गुरु तो बनाओ, ठीक है, वो तो ब्रह्मांड के जगत गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, लेकिन ये बताओ कि शिव गुरु आकर के बताते हैं कि मेरा पूजा कैसे करना चाहिए, मेरा मंत्र कैसे जपना चाहिए, मैं किससे प्रसन्न होता हूं, किसी को शिव जी आकर के बताए हो तो जरा बताओ। आप जो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हो, ओम नमः शिवाय को सभी माताओं को मिलता है, लेकिन जहां से आपको ये दीक्षा मिल गया ओम नमः शिवाय का, तो ज्यादा तो शिव गुरु में तो माताएं ही हैं, लेकिन जो ओम नमः शिवाय मिला, ओम तो बोलने का आपका अधिकार ही नहीं है। पहले तो आपका यहीं पे गड़बड़ हो गया, खंडित हो गया, जितना करो उतना ही उल्टा होगा आपके साथ। तो कहने का मतलब कि वो तो ब्रह्म, शिव को, ब्रह्मा को, नारायण को गुरु बनाओगे, वो तो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, लेकिन वो गुरु यदि बना लेने से कल्याण हो जाएगा तो अभी तो हमारे परीक्षित जी, जजमान जी मानस की ही चौपाई बोल बोल करके 2 घंटा 3 घंटा से व्याख्या यहाँ कर रहे थे आप बस अपने। तो ये बताओ कि मानस तो गोस्वामी जी से तो महेश शिव जी ने ही तो रचना करवाया है, और शिव जी उसमें लिखवा क्या रहे हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। स्वयं मानस लिखवाने वाले ही गोस्वामी जी से लिखवा रहे हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर और ब्रह्मा और बिरंच, ब्रह्मा और शंकर के बराबर भी कोई व्यक्ति होगा, और यदि संसारिक कोई गुरु नहीं बनाया है तो भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि शिव गुरु के पास भी पहुंचाने वाला, विष्णु के पास भी पहुंचाने वाला, ब्रह्मा के, दुर्गा, काली, सरस्वती के पास भी पहुंचाने वाला एक संसारिक गुरु ही आपको पहुंचा सकता है। और कि ये मंत्र से आप नारायण को प्राप्त करोगे, इस मंत्र से ब्रह्मा को, इस मंत्र शिव से। और गुरु का मतलब होता है, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो हमारे पग पग पे हमें समझ नहीं आ रहा है, हम अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, और हम अंधकार में, दलदल में फंसते जा रहे हैं, तो अपने ज्ञान के प्रकाश पुंज से अंधकार से बाहर निकालने वाला का नाम गुरु होता है। और शिव जी थोड़े आपको आएंगे पग पग में,
और बताओ शिव जी को तो आप लोग माताएं तो गीत में गाती हैं कि पुआ कचौड़ी शिव के मन ही न भावे, भंगिया धतुर कहाँ पाऊं। तो ये बताओ कि भांग धतुर शिव जी खाते हैं और पुआ कचौड़ी खाने लगेंगे तो आप उनको खिला पाओगे? एक दिन तो नहीं होता है तो खत्म हो जाता है। तो टूकी मिश्री रोज मार्केट से खरीद के आता है, एक पाव में 2-4 महीना चलाते हैं। और वो ये टूकी मिश्री भी जिस दिन खत्म हो जाए तो कहेंगे कि अच्छा देखो थोड़ा सा फलाना डब्बा में गुड़ पड़ा हो तो आज वही लगा दो, क्या किया जाए। बताओ ना, आपका काम नहीं चलता, उनको टूकी मिश्री और गुड़ से काम चलाते हो और वो खाने लगेंगे तो काम चलेगा। इसलिए भोले बाबा बोले कि हम खाते ही नहीं हैं, हम केवल पीते हैं। तो इसलिए क्या है, नमस्कार प्रिय भानु, जो सूर्य जो है प्रणाम से प्रसन्न होते हैं। और जलधारा शिव प्रिय, न भांग धतूरा पुआ पकवान 56 भोग कुछ भी शिव जी को नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, तो उनको एक लोटा भाव से केवल जल जाके चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न होते हैं। और देखे होते हो ना, शिव मंदिर में ऊपर से जल टपकते रहता है 24 घंटा जलहरी से। तो उनको जल के अलावा कोई वस्तु प्रिय ही नहीं है, इसलिए कुछ कर कोई जरूरत नहीं उनको, न फूल के न माला के। आपके पास है तो ले जाओ चढ़ाओ, आपको जो भांग धतूरा चढ़ाना है, पुआ पकौड़ी कचौड़ी जो चढ़ाना है चढ़ाओ, लेकिन उनको कोई वस्तु से मतलब नहीं है और कुछ नहीं है तो केवल एक लोटा भाव से जल लेके जाओ, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। जलधारा शिव प्रिय। और जिनकी कथा आप सुन रहे हो ना, ये प्रसन्न होते हैं अलंकार प्रिय विष्णु। ठाकुर जी को स्वच्छता सफाई और थोड़ी सी सजना पसंद है, इसलिए घर में लड्डू गोपाल रखे हो तो उनको सुंदर सजा करके रखो, तो आपको और आपके परिवार को घर को सजा के वो रखेंगे। जब कपड़ा को साफ रखोगे तो कपड़ा आपको साफ रखेगा। उसी प्रकार से अलंकार प्रिय विष्णु, इनको अलंकार सजना पसंद है। और जो है भगवती को, दुर्गा को, काली को, सरस्वती लक्ष्मी को ध्यान पसंद है। जितना उनको सुंदर स्तुति करो, जितना सुंदर गीत सुनाओ, भजन सुनाओ, उससे काली दुर्गा प्रसन्न होती हैं। देखते हो ना, किसी बच्चे को माता दाई चिकन पॉक्स चेचक निकल जाता है तो माताएं नीम के पत्ता रख करके और गीत शुरू करती हैं, क्यों? उससे प्रसन्न होती है। गणेश जी जो है प्रसन्न होते हैं परिक्रमा से। कितने लोग कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती यदि जिसको नहीं पढ़ने आए तो पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी जी का धार दोनों तरफ चलता है। ये बताओ कि कौन से देवता का धार एक तरफ चलता है? कौन सा देवता का पाठ गलती करोगे वो देवता खुश हो जाएंगे? कौन से गलती? कोई ऐसा विद्वान नहीं है संसार का कि थोड़ी सी उसे त्रुटि नहीं होती होगी। जिह्वा है, शरीर है, कहीं भी हो सकता है कि मिस्टेक हो सकता है, शब्द लटखड़ा सकता है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो गलती हो गया। गलती किस कौन सी माफ नहीं होता? देवी जी का धार दोनों तरफ चलता है। जानबूझ के जान रहे हैं कि 13 अध्याय में 700 श्लोक में दुर्गा सप्तशती का पाठ है, 13 अध्याय है। और यजमान ने यदि हमको दक्षिणा कम दे दिया तो 3 ही अध्याय में निपटा करके और चल दिए, वहां पे धार दोनों तरफ चलने लगता है। अरे 10 रुपया यजमान दे या 10,000 दे, यदि आपने उसका स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं पाठ करूंगा, तो आप भाव से करो, भाव से करो और नियम पूर्वक करो। आजकल ध्यान देना, भागवत 3 घंटा में निपट जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं विशेष, क्योंकि आप लोग भले हमसे कथा सुन रहे हो लेकिन उम्र में तो सब पिता के सदृश हो, बुजुर्ग हो। और जो मैं नहीं देखा हूं वो भी आप लोग देखे हो। तो पहले नेनुआ गांव में दोनों पाली में 3-3 घंटा कथा होती थी कि नहीं? 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, 2 विद्वान लगे रहते थे, एक पारायण करते थे, एक व्याख्या करते थे।
तो क्या वो अज्ञानी थे? क्या उनको जानकारी नहीं रही? और हम लोग 3 घंटा में भागवत बोल दे रहे हैं, हम लोग ज्ञानी बन गए? नहीं। कारण क्या है कि यही तो है कि कलयुग हमारे आपके ऊपर हावी होते जा रहा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कलयुग की विशेषता क्या है? जितना आप पाप करोगे, जितनी गलती करोगे, उतना ही जल्दी जल्दी आपके घर में धन आएगा। ध्यान देना थोड़ी मेरी बातों पे। जितना उल्टा सीधा करोगे, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, उद्दंडई करोगे, हुडई दिखाओगे, उतना ही घर पे घर बनते जाएगा, होटल खुलते जाएगा, आपके तरह तरह के मकान बनते जाएंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला धन पुत्र सब बढ़ेगा। कलयुग कहता है कि देखो, घंटी हिलाते हो ना, अगरबत्ती दिखाते हो, और क्या है तुम्हारे पास? मेरे तरफ तुम्हारा वोट यदि होगा तो देखो, चोरी करने वाले को मैंने बंगला बनवा दिया, घोड़ा गाड़ी हाथी धन जन करवा दिया, और तू अगरबत्ती दिखाते रहो, माला पकड़े रहो, तुम्हारा खाने का भी ठिकाना नहीं है। और उस समय आप क्या किया कि माला को छोड़ करके और कलयुग पे आपने वोट दे दिया कि हाँ हाँ, अरे चोरी करने वाला ही आगे बढ़ता है, तो आप परीक्षा में फेल हो गए। और चोरी करने वाले को, बेईमानी करने वाले को, बाहुबली को ठाकुर जी तृणावर्त के जैसे आसमान में ले जाते हैं। अचानक धन खूब देंगे, धन जन पुत्र सब, मकान दुकान थोड़ा, और जब मन बढ़ करके आसमान तक लेकर के जाएंगे तो ऐसा पटकते हैं कि कहीं रुकने का कहीं अड़ान नहीं, फिर वो संभल नहीं पाएगा। तो अब जरा ध्यान देना, आप दुख करने घाम में खड़े होकर के 2 घंटा कुदारी चलाने का आपका अभ्यास है, तो आपको एसी मिलेगा तो बहुत आनंद आएगा। लेकिन जो एसी में रहने वाले को 2 घंटा धूप में किसी कारण बस मजबूरी बस कुदाल उठाना पड़ जाए, तो देखना उनको त्रिलोक दिखाई देने पड़ लगेगा। 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और तुरंत प्राणांत हो जाएगा। तो गलत करने वाला कलयुग अपना दिखाता है कि मेरे पक्ष में आओगे तो मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन कलयुग का उल्टा का रिजल्ट तो उल्टा होगा। तो वैसे को ठाकुर जी चढ़ा करके पटकते हैं, और जो माला लिया है उसको ठाकुर जी क्या करते हैं? अभी आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनाने के बाद जाऊंगा मैं यहाँ से, तो थोड़ा आपको परेशानी भी आ सकती है, बुखार भी आ सकता है, जुकाम भी हो सकता है, बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं, घर में थोड़ी सी कलह कलकान भी हो सकती है। आप सोचोगे कि अरे महाराज जी तो कथा सुना के गए, इसका उल्टा रिजल्ट होने लगा, ये सोच लिए तो आप फेल। और उसमें भी आपको जाने के बाद परेशानी भी हुई थोड़ी, तो आप यदि मजबूती से पकड़े रहेगी कोई बात नहीं, मेरा कर्म था तो भागवत सुनना, और परेशानी होना तो शरीर का हमारा धर्म है, सुख आना दुख आना, बुखार होना दर्द होना, ये तो शरीर का धर्म है। और इस मान करके भी आपने माला को नहीं छोड़ा, तो ठाकुर जी कहते कि भक्त हमारे पग धरे वहाँ धरो मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहु ना छोड़ू सा। राजा बलि का 3 पग में संपूर्ण साम्राज्य छीन लिए, तो बताओ कि क्या राजा बलि को भी तो छोड़ देना चाहिए कि नहीं, मैंने आपको नहीं दिया है, मैं झूठ बोल दिया, आपको नहीं दे सकता हूं, वो भी तो कह सकता था। लेकिन जब वास्तविक भक्ति मार्ग में आप प्रवेश कर जाओगे मेरे भाई बंधु, तो शरीर से लोभ मिटने लगता है। और भगवान की प्रसन्नता का कारण क्या है, जरा ध्यान देना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्मरण इसलिए कराऊं क्योंकि अभी तो आप लोग, मैं 1 महीना भी नहीं बीता, आप लोग कथा सुने ही हो भागवत का। तो भागवत तो हर साल सुनते रहते हो, लेकिन उस भागवत की सुननी बड़ी विशेषता नहीं है, उसे हमें अपने चित्त में उतारना है, तब वो फलदायी होगा। राजा बलि को भी तो कह देना चाहिए था कि संपूर्ण, हम जब 3 पग में ले लिए, बोल देना चाहिए था कि मैं नहीं दिया हूं, ऐसे ही बोल दिया था, नहीं दे सकता हूं। लेकिन संपूर्ण देने के बाद भी भगवान ने उसे क्या किया? दान देने के बाद अब आप हमको दक्षिणा दे दिए, उसके बाद हम कहें कि अपना घर लिखो, ये कोई हमारे ये है? और घर नहीं लिख रहा है तो हम कह रहे हैं यहाँ पे संपूर्ण दान दे दिया, कुछ बचा नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि सुनो, तूने दान दिया लेकिन पूरा चुकाया नहीं,
तूने 3 पग बोला था लेकिन मैं एक ही पग में ले लिया, अब बताओ कि बाकी शेष मैं कहां रखूं? और जो संकल्प करके देता नहीं है तो वो दंड के भागी बनता है। और उतने बड़े दानी को भगवान ने गरुड़ पास में बांध लिया, बंदी बना लिया। बोले कि बोलो दानी बनता था। तो उस समय तो राजा बलि भी कह सकता था कि प्रभु जितना मेरे पास था मैंने तो सब दे ही दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन राजा बलि ने क्या बोला कि प्रभु ये बताओ कि दान बड़ा होता है कि दानी? तो वामन भगवान बोले कि सबसे बड़ा होता है दानी। तो राजा बलि बोला कि अभी तो अपने भक्त के कमाए हुए संपत्ति को नापे हो, और ये तो भक्त अभी आपके सामने जिंदा है, ये जजमान आपका भी जिंदा है, और ये जिंदा रहेगा तो इतना इतना संपत्ति कितना बार कमा कमा के आपको ला करके देगा। इसलिए कमाने वाले के मस्तक पे अपना बाकी पैर रख लो। तब क्या हुआ कि लेने वाले के आंखों से अश्रुधार बह चला। अरे बलि, मैं तो देवताओं के कारण तुम्हें ठगने के लिए आया था, लेकिन तू तो मेरे को ठग लिया। बताओ क्या चाहिए? तो देखो चालाकी क्या है, भक्ति में चालाकी क्या है। राजा बलि बोला कि प्रभु मेरे को यदि लोभ होता, कुछ आप चाहिए हमको, धन और संपत्ति ऐश्वर्य सुख सुविधा का लोभ होता तो मैं संपूर्ण आपको दान नहीं देता। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि जहां भी रहूं, झोपड़ी में रहूं, महल में रहूं, आते समय और जाते समय आपका दर्शन होता रहे। तो अब बताओ कि यदि 2-4 करोड़ आपके मुट्ठी में पैसा दे दिया जाए और हमको 100 तक गिनती ही नहीं आता हो तो हम करोड़ लेकर के क्या करेंगे? और वो करोड़ ले लिए और हमको ज्ञान नहीं है तो हमारे पीछे कितने शत्रु भी उसको छीनने के लिए लग जाए। आज जिसके पास जो है, जिसके चरण में नित्य वास करने वाले ही लक्ष्मी के साथ यदि हमारा चौकीदार और मैनेजर बन करके बॉडीगार्ड मिल जाए तो हमको हाथ में सिक्का लेके झुझुना बजाने की क्या जरूरत है? बताओ। चालाकी तो इसको कहते हैं। ये पॉकेट में पैसा लेकर के घूमे तो खतरा भी है कि कोई छीन भी सकता है, मार भी सकता है। तो उसके पास पैसे की क्या जरूरत, जो कि पैसा का जो फैक्ट्री ही है, और वो लक्ष्मी के साथ सीधे बॉडीगार्ड बन करके घूम रहा है। अब इससे बड़ा धनी क्या हो सकता है? महल बना लोगे तो उसका पेंट पोचारा पुटी का मेंटेनेंस के लिए तो टेंशन बना रहेगा। आज जो मेंटेनेंस करने वाला सेकंडों में विश्वकर्मा के आदेश दे करके तुरंत यदि पॉलिश खत्म हुआ तो तुरंत सोना का बना देने वाला हो, तो वो फिर पेंट पोचारा के चक्कर में क्यों पड़े? इसको कहते हैं भक्ति, इसको है। तो यदि वास्तविक आप भक्ति में जाओगे तो ठाकुर जी क्या करते हैं कि देने से पहले लेने लगते हैं। जब आपको अपने परिवार से, अपने बच्चे से, अपने भाइयों से, अपने सगे संबंधियों से जब दूरियां बनने लगे तो समझो कि संसार वाला से दूरी दूरी बन रहा है, तो संसार में बसाने वाले के हम करीब जा रहे हैं। ये पहचान है। दूसरे को दूर करते हैं, अपने जनों को बिछुड़ाते हैं तो अपने से जोड़ते हैं। और जब तक अपने जनों के मोह माया में लिपटे रहोगे तो अपने से दूर रखते हैं। यही इनका पहचान है। और कलयुग का क्या है कि यही आपको दिखाता है कि माला पकड़ोगे तो तुम्हें कष्ट होगा, और देखो गलत करोगे तो तुम्हारा बंगला तैयार होगा। लेकिन बंगला क्या है कि तुरंत तैयार होगा और तुरंत जो है वो बिगड़ करके ऐसा जाएगा कि फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और यदि आप माला को उस परिस्थिति में भी, दुख के घड़ी में भी यदि कोई बोल रहा है कि अरे माँ पूजा करता है, पाठ करता है, ठाकुर जी का भोग लगाता है, माला डोलाता है, और उसका बेटा नहीं है, उसका परिवार नहीं है, उसका कोई शांति नहीं है, तो उसका सुन लो। संसार के बेटा लेके कर क्या करोगे? अब बेटा को भी लेने का एक उम्र होता है। 55 साल तक जितना बेटा बेटा करना है आप कर रहे हो तो कर लो, लेकिन 55 साल के बाद
ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे को बचपन मान करके मेरा सेवा अब करो। 50 साल तक बीबी का बच्चा का परिवार का पालन पोषण करो, और बाल बच्चा जब बड़ा हो गया, विवाह हो गया और सब अपने खाने कमाने वाले हाथ पैर वाले हो गए, तो अब 55 के बाद जो है अब ये बचपन की इनकी सेवा में लग जाओ। ये संसार के बच्चों को पालना पोसना छोड़ दो, इनके सेवा में लग जाओ। तो आपका यहाँ भी कल्याण और वहाँ भी कल्याण होगा, और जीवन पर्यंत ही हम वृद्धावस्था तक केवल सांसारिक बच्चे के पालन में रह जाएंगे, तो यहाँ भी बिगड़ जाएगा, वहाँ के भी कुर्सी छिन जाएगी। ये सुंदर। आइए, तो कहने का तात्पर्य है कि भागवत सुननी बड़ी बात नहीं है। भागवत तो हम लोग प्रति वर्ष सुनते हैं, साल में 2-4 बार सुनने को मिलता है, और फिर भी यदि हमारी परेशानी है तो इसमें भागवत का दोष नहीं है। हमें अपने में ढूंढना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। आइए, तो कह रहे हैं मैं थोड़ा विषय से समझाने के चक्कर में भटक गया, आप लोगों को बताने में। आइए, तो कह रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पे एक उत्तम गांव, उस उत्तम गांव में एक उत्तम कुल में ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव। आप लोग जानते ही हो, प्रतिवर्ष सुने हो। और आत्मदेव को सब सुख है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। और संतान नहीं है तो अपने से तो दुखी है, लेकिन आजकल क्या है, अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के व्यंगता से। यदि अपने दुख में हो और कोई पड़ोसी बार बार आकर के उस दुख को याद दिलाने लगे कि ये है, वो है, ऐसे है, वैसे हो, कुछ करते नहीं हो, उस समय ज्यादा दुख होता है। आत्मदेव को आज आकर के सारे आस पड़ोस वाले कहने लगे कि आत्मदेव, अरे तुम इतने विद्वान हो, दूसरे को कथा सुनाते हो, दूसरे को यज्ञ कराते हो, और अपने लिए कुछ क्यों नहीं करते हो? इतना समय हो गया, तुम्हें कोई संतान नहीं। और दूसरी बात, तुम्हें संतान नहीं, तुम्हारे पास एक गाय है, तेरे गाय भी कभी बच्चा नहीं देती, गाय को भी कोई संतान नहीं। तुम्हें भी बच्चा नहीं, तुम्हारे गाय को भी बच्चा नहीं। और एक और बात है, क्या? आंगन की तुम्हारी तुलसी हर साल सूख जाती है, और ये शास्त्र कहता है कि बार बार यदि तुलसी सूखने लगे तो ये अपशगुन है, गलत संकेत है, समझो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ उपचार करो, कुछ अनुष्ठान करो। आज आत्मदेव को सब व्यंग भाव से बोलते हुए कि इतने दिन हो गया, तुम्हें भी बच्चा नहीं, तुम्हारे गाय को भी बच्चा नहीं, तुम्हारे घर में तुलसी भी सूखती जा रही है। आत्मदेव बोले कि मैं क्या बताऊं, मैं तो गाय को भी खिलाता हूं, तुलसी को भी अच्छे से जल देता हूं, सींचता हूं, फिर भी सूख जाती है, मैं इसमें क्या बताऊं। पड़ोसी व्यंग करके बोल करके चले गए, लेकिन आत्मदेव को ये बात चुभ गई, और आत्मदेव हाथ में संकल्प लिए कि आज यदि मुझे कोई संतान होने का राह दिखाई नहीं पड़ता है तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर तभी वापस आऊंगा यदि मुझे संतान होने का कोई रास्ता दिखाई पड़ेगा, अन्यथा अपना प्राण त्याग दूंगा, घर वापस नहीं आऊंगा। आत्मदेव जा करके बाहर एक पेड़ के नीचे कुआं के पास बैठ गए और यही विचार कर रहे थे कि मुझे राह नहीं सुझा तो फिर मैं घर नहीं जाऊंगा। इतने में जो है ऊपर वाले 4 हाथ वाले नारायण साधु के वेश धारण करके और आए, और आ करके आत्मदेव से बोल रहे हैं, हे विप्र, तुम इतने उदास दीन मुख से यहाँ क्यों हो? कातम चिंता बलियसी, किस बात की चिंता है? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण मुझसे बताओ। तब आत्मदेव बोले कि सुनो, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी मुझे बहुत खल रही है। क्या? संतान का। आप कोई वैसा उपाय बताओ मुझे संतान हो जाए। महात्मा जी परीक्षा लेने के लिए कि विद्वान है, विप्र है, और ये ज्ञानी होकर के मूर्ख वाली बात कर रहा है, संतान के चक्कर में पड़ा हुआ है। करे कि राजन विप्र, हे विप्र, संतान वाले क्या ज्यादा सुखी हैं?
और यदि तुम्हें संतान ही चाहिए तो अपन इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान ही है, साधु बन करके आए हैं, तो कह रहे हैं कि अरे संतान वाले ज्यादा सुखी हैं, और यदि तुम्हें संतान ही चाहिए तो नारायण को, ठाकुर जी को संतान मान लो ना। और अनन्यता से उन्हें यदि आप बेटा मान लोगे वो तुम्हें बाप स्वीकार कर लेंगे, तो यहां भी पिता बने रहोगे और वहां भी पिता बन जाओगे। ये बता रहे हैं। लेकिन आत्मदेव को मन में आया कि अरे मैं तो दूसरे का उपाय करता हूं, दूसरे को कथा सुनाता हूं, ये मेरे को कथा सुनाने लगे। आत्मदेव बोले कि हे महात्मन, मैं आपका प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, मेरे को भी प्रवचन देने आता है। मुझे ये बताओ कि मुझे कोई संतान होगा या नहीं होगा? होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो फिर मैं अपना विचार करके आया हूं, मैं प्राण त्याग दूंगा। बोले कि देखो, जब ये तुम कह रहे हो तो आपके मस्तक की रेखा तो कुछ और ही बता रही है। क्या बता रही है? श्रेणो विप्र मया तद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मा अवधि तो पुत्रो नैव च। जब आप संसारिक बेटा के ही चक्कर में पड़े हो तो आपके मस्तक का ये ललाट का रेखा बता रही है कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं है। तब बोले कि तो मुझे मरने से कोई रोक नहीं सकता, तब आप छोड़ दो। बोले कि राजन, अरे मैं तुम्हें समझा रहा हूं विप्र कि देखो, अभी बेटा नहीं है तो 2-4 साल कष्ट होगा। अरे भाई को हो गया, उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये 2-4 साल तक केवल कष्ट रहेगा। और आस पड़ोस भी जो ये व्यंग कर रहे हैं, ये 2-4-5 साल तक करेंगे व्यंग, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे कि अरे चलो उसके भाग्य में नहीं रहा, उसको बताने से क्या फायदा, नहीं था, नहीं हुआ। और हे विप्र, यदि संतान हो जाने के बाद संतान नालायक यदि जन्म ले लेगा तो जीवन भर रोना पड़ेगा। अभी तो 2-4 साल रोओगे, 2-4 साल कष्ट होगा, लेकिन संतान होकर के यदि नालायक निकल गया तो जीवन पर्यंत रोना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संतान इनको मान लो। लेकिन ब्राह्मण को स्वीकार था नहीं, उन्हें तो संसारिक बेटा चाहिए। तब बोले कि सुनो, कह रहे हो प्राण त्याग दोगे? ठाकुर जी सोचे कि मेरे सामने यदि एक प्राण त्याग देता है तो एक ब्रह्म हत्या का खाली पीली दोष लग जाएगा। इसलिए ठाकुर जी जो है, साधु जी ने एक फल झोली से निकाला और झोली से फल निकाल करके हाथ में अभिमंत्रित किए कि मेरे जीवन का जितना भजन हो, पुण्य हो, इस फल में आ जाए और इस फल को खाने वाले को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अभिमंत्रित करके आशीर्वचन दे करके और आत्मदेव को वो फल दिए। बोले कि राजन, हे विप्र, ले जाकर के पत्नी को खिला देना। लेकिन एक ध्यान देना, डॉक्टर जब दवा देता है, वैद्य जब दवा औषधि देता है तो उसका नियम बताता है, उस पर लिखा रहता है। आप ऐसे भी मेडिकल दुकान से लेकर के आओगे तो दिया रहता है कि बिना फिजिशियन के परामर्श से दवा को न लेना, ऐसे मत ले लेना बिना किसी के सलाह से। और डॉक्टर दवा लिखता है तो फिर उसको लिखता है कि हाँ, उसको कैसे कैसे पीना है, कैसे कैसे खाना है। तो महात्मा जी दवा तो दे दिए फल रूपी पुत्र के लिए, लेकिन बोले कि दवा खाने का कुछ नियम है। खाने वाले रोगी को बता देना विप्र कि यदि संतान चाहिए, और संतान होनी बड़ी बात नहीं है, संतान हो करके पिता पुत्र का जीवन भर का धर्म निभल जाना बड़ी बात है। लड़का 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 जो हम लोग कह रहे हैं, लड़का किसको कहते हैं? जो प्रतिदिन अपने पिता से लड़ने के लिए तैयार बैठा, उसका नाम लड़का है। और पुत्र उसको कहते हैं जो पूम नाम नरकः त्रायतीति सुता, जो अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम के कमाए हुए संपत्ति से, भागवत के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से अपने पूर्वजों का उद्धार करा दे, उसका नाम पुत्र है। और जो पिता के जवाब देने के लिए हाजिर हो, उसका नाम लड़का है।
तो तुम्हें लड़का नहीं, जब अब भगवान देंगे, कोई नारायणी साधु देंगे तो साधारण बच्चा तो देंगे नहीं। तो बोले कि ये फल लो, ये दवा लो, लेकिन ये दवा का नियम है क्या? और आप लोग भी जान लो, जिसको सुंदर बच्चा चाहिए, पावन पवित्र बुद्धि वाला चाहिए, निर्मल बुद्धि वाला कि वो बच्चा हो और हमारा नाम रोशन करे, हमारा कुल खानदान का नाम हो, तो ये दवा का नियम है खाने का कि ये दवा खा लेने वाला व्यक्ति जो महात्मा द्वारा अनुष्ठान कराया हुआ हो या फल दिया हुआ हो, आशीर्वाद दिया हुआ हो, तो गर्भवती माताओं को 5 बातों पे ध्यान देना होता है। क्या? जो सुंदर बच्चा जन्म देना चाहती है कि नाम रोशन करे, तो उसका पहला नियम है कि 9 महीना तक गर्भ धारण करने के बाद 9 महीना तक झूठ नहीं बोलना है। पहला यह औषधि खाने का नियम है, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा बात कि गर्भावस्था में अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। नियम तो यह है कि एक बार आहार करो, शुद्ध आहार एक बार करो, और वो आहार के बाद बाकी आपको भूख लगे 24 घंटा में तो दूध पी लो, जूस पी लो, फल खा लो, फ्रूट खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, लेकिन एक बार 24 घंटा में एक बार केवल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मुझे दास बना कर रख ले।